Hello student, today we are starting next new writer Vijay Tendulkar. He is a Maratha playwright. महाराष्ट्र के हैं ये विजय तेंदुलकर एंड यंग मैन है ये इंडियन थिएटर के और ये एसोसिएटेड हैं एंग्री यंग मैन ऑफ इंडियन थिएटर और ड्रामा से ये एसोसिएटेड हैं. बॉर्न 1928 एंड 2008 में पुणे में इनकी डेथ हो गई थी. जर्नलिस्ट भी थे ये एंड अ स्क्रीन प्ले राइट और स्क्रीन प्ले राइट भी ये थे. अब इनकी बात करते हैं इनके प्लेस के बारे में. 29 फुल लेंथ प्लेज लिखे थे इन्होंने. 7 वन एक्ट प्लेज यानी कि एक ही एक्शन को दिखाया गया है जिसमें ऐसे इन्होंने 7 प्लेज लिखे थे. 5 चिल्ड्रन प्लेज यानी कि चिल्ड्रन स्टोरी पे बेस्ड इनके 5 प्लेज हैं. 4 एंथोलॉजीज ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. एंथोलॉजीज होती हैं कलेक्शन ऑफ पोइट्रीज. 2 बायोग्राफीज लिखी इन्होंने. 4 कलेक्शन ऑफ एसेज एंड अ नॉवल. ये सभी क्या है इनके वर्क की लिस्ट है. A brief biography of Tendulkar. He was born in a chawl in a lower middle class family. एक चौल में इनका बर्थ हुआ था और वो कहाँ है लोअर मिडिल क्लास फैमिली में. His father was the director of immature plays in Marathi. यानी कि immature जो plays हैं उनके डायरेक्टर इनके फादर रह चुके थे. एमेच्योर यानी कि जो प्रोफेशनल नहीं होते हैं तो वो उनके एक डायरेक्टर थे ये. ही स्टार्टेड हिज करियर इन अ बुक शॉप डूइंग द प्रूफ रीडिंग एंड वाज लेटर ऑन एडिटर ऑफ मैनी प्लेज लाइक नव भारता, मराठा एंड लोक सत्ता. इन सभी के क्या रहे एडिटर रह चुके हैं. बिब्लियोग्राफी मीन्स इनकी जो वर्क्स हैं उनके बारे में है. शांतता कोर्ट चालू आहे. ये क्या है एक मराठी टाइटल है इनके वर्क का. इंग्लिश में इसका नेम क्या है साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन. 1967 में ये मराठी में आया था और 1971 में इंग्लिश में आया था. प्ले विद इन अ प्ले टेक्निक. ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि विजय तेंदुलकर के किस प्ले में प्ले विद इन अ प्ले टेक्निक का यूज किया गया. यानी कि ये खुद एक प्ले है साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन और इसके अंदर भी एक प्ले दिखाया गया है. और सेम यही टेक्निक हैमलेट विलियम शेक्सपियर का जो वर्क है हैमलेट उसमें भी ये यूज की गई है. शेक्सपियर से इसलिए कंपैरिजन करते हुए हम चल रहे हैं जिससे क्या हो आपको प्ले विद इन अ प्ले जैसी इस टेक्निक का क्वेश्चन आए तो आपको ये एकदम से आपके माइंड में आ जाए कि हैमलेट विलियम शेक्सपियर का एंड साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन विजय तेंदुलकर का. ये दोनों वर्क इसी टेक्निक से रिलेटेड हैं. सखाराम बाइंडर 1972 में ये आया. इनका मास्टरपीस माना जाता है. सटायर ऑन एजुकेशनल सिस्टम ऑफ महाराष्ट्र के एजुकेशनल सिस्टम में एक सटायर है ये. सखाराम द बुक बाइंडर और सखाराम क्या है एक बुक बाइंडर है और ये क्या है इंग्लिश टाइटल है इसका और सखाराम ही इसका क्या है मेन कैरेक्टर है. नेक्स्ट है घासीराम कोतवाल 1972. कन्यादान 1983 और कन्यादान का इंग्लिश टाइटल है गिविंग अवे ऑफ अ डॉटर इन मैरिज. 1983 में ये पब्लिश हुआ. हिज फिफ्थ वुमेन 2004 ओनली प्ले ओरिजिनली रिटन इन इंग्लिश और यही उनका एक वर्क है या प्ले है जो उन्होंने ओरिजिनली इंग्लिश में उन्होंने लिखा. बाकी जो उनके अदर प्लेज हैं वो उन्होंने पहले मराठी में लिखे देन दे ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश. लास्ट वर्क एज वेल और ये हिज फिफ्थ वुमेन इनका लास्ट वर्क भी है. ट्रांसलेटेड आधे अधूरे ऑफ मोहन राकेश इन मराठी और उन्होंने आधे जो मोहन राकेश का आधे अधूरे वर्क है उसे इन्होंने कहा किस में ट्रांसलेट किया मराठी लैंग्वेज में इसे ट्रांसलेट किया. ट्रांसलेटेड तुगलक फ्रॉम कन्नड़ा टू मराठी. तुगलक प्ले देखिए ये किसका प्ले है ग्रीस कर्नाट का प्ले है और ये कन्नड़ से किसमें मराठी में किसने ट्रांसलेट किया विजय तेंदुलकर के. ट्रांसलेटेड अ स्ट्रीट कार नेम डिजायर बाय टेनेसी विलियम्स इंग्लिश इनटू मराठी और ये एक प्ले है स्ट्रीट कार नेम्ड बाय डिजायर टेनेसी विलियम का है और इसे इंग्लिश इनटू मराठी इंग्लिश से मराठी में ट्रांसलेट भी इन्होंने ही किया था. अ पार्ट ऑफ ग्रेट ट्रायो ऑफ अमेरिकन थिएटर इंक्लूडिंग और जो टेनेसी विलियम है वो ट्रायो में से एक है. टेनेसी विलियम है उसमें यूजीन ओनेल है आर्थर मिलर है तो ये सभी क्या है ट्रायो माने जाते हैं अमेरिकन थिएटर के. अब इनकी कुछ स्क्रीन प्लेज हैं जैसे मंथन है, आक्रोश है, अर्ध सत्य है,
ये है चक्कर बक्कड़ बॉम्बे बॉ, ये भी इनका एक वर्क है, इम्पोर्टेंट मूवी भी बनी है इसमें। और एक सामना है, तो ये सभी इनके क्या है, स्क्रीन प्लेज हैं। इनका एक नॉवल है कादम्बरी, जो किस में आया था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में ये पब्लिश हुआ था। पार्ट 1 इसका आया था 1996 में एंड पार्ट 2 पब्लिश हुआ था 2005 में। अब बात करते हैं इनके शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन की। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में है द्वंद्व, ज्वेल 1961, फुला फकरे, ये इनका है बटरफ्लाईज, और 1970 में ये पब्लिश हुआ था। बटरफ्लाईज इन द स्टमक, ये इसी से देखिए, बटरफ्लाईज से यहाँ पर रिलेटेड एक आपका फ्रेज है, बटरफ्लाईज इन द स्टमक, यानी कि जब हम नर्वस हो जाते हैं तो उसके लिए ये जो आपकी फ्रेज है इसका यूज हम करते हैं। तो वीडियोस पसंद आ रही है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।